श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी क्राफ्ट जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में कल से हम आप लोगों को बता रहे हैं अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों कल हम प्रश्नावली 1 के विषय में चर्चा किए थे। दूसरी सवाल थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के आधार पर हिंट दिए थे ज़रूर, लेकिन आज पुनः उसको हम लिख दिए हैं। और दो चर वाला रैखिक समीकरण बच्चों जिसमें 2 अक्षर है, जैसे कि उसका यहाँ जरा सा ध्यान से देखेंगे, ये आपका रैखिक समीकरण का रूप है। इस तरह से यही रूप बनाएंगे उसका। इसके बाद उसमें हमें प्रत्येक रैखिक समीकरण में a, b, c का मान ज्ञात करना है, बताना है। लेकिन पहले अगर उस रूप का अगर नहीं है तो पहले हम बनाएंगे। इसके बाद x का गुणांक 1 है तो यहाँ जो x का गुणांक रहेगा लिख देंगे, और y का गुणांक b है रैखिक समीकरण में, तो यहाँ जो i के आगे गिनती रहेगी चिन्ह के साथ उसको लिख देंगे। इसके बाद अचर पद c के स्थान पर, अचर पद के स्थान पर जो रहेगा वह c का मान होगा। बच्चों बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान से अगर सुनेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। पहला देखो यहाँ दिया गया है, यह इसमें प्रश्न नंबर 2 में सब मिला के आपका 8 प्रश्न बना हुआ है। इस प्रत्येक प्रश्न में आपको a, b और c का मान लिख देना है। इसका सलूशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ रैखिक समीकरण से तुलना करके अचर पद का मान बच्चों लिख देना है। जैसा कि आप यहाँ आइए हल में, तो 2 का पहला प्रश्न यह बन रहा बच्चों, दिया है 2x + 3y बराबर 9.35 पर बच्चों बार लगा हुआ है। तो यह जो समीकरण दिया है रैखिक उस रूप का नहीं है, क्योंकि उसमें जो है बच्चों आप लोग देख रहे हैं वहाँ बराबर 0 है। तो पहले वह दाहिना पद इधर लेके आएंगे तब वह रूप बनाएंगे आप। ये हो जाएगा आपका 2x + 3y - 9.35 बार लगा देंगे बराबर 0 लिखेंगे। अब यह समीकरण जो लिखे हैं बच्चों यह रैखिक समीकरण के रूप जैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम सिर्फ आप तुलना कर देंगे। रैखिक समीकरण यही है, ax + by + c बराबर 0 है। x के आगे a है तो यहाँ x के आगे 2 है। हमें सिर्फ करना क्या, प्रत्येक स्थिति में a, b, c का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ये जो समीकरण है बच्चों, यहाँ a बराबर हो जाएगा 2। इससे तुलना करते हैं, रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे हम, उसी के आधार पर लिख देंगे। और b बराबर हो जाएगा आप लोगों का 3, और c बराबर बच्चों -9.35 बार। यही आपका ABC है। इसी तरह से हर प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ दिया गया है 2 का दूसरे में दिया गया है बच्चों x - y/5 - 10 बराबर 0 है। यहाँ बच्चों यह देखो भिन्नात्मक है, तो इस समीकरण में हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 5 होगा, यह कट जाएगा। यहाँ 5 का गुणा करेंगे 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इसका रूप बदल सकते हैं या उस तरह भी इसको लिख सकते हैं तो बटा में आएगा। ऐसा दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। तो इसमें जब इससे तुलना करेंगे, देखो यही रैखिक समीकरण है, ध्यान दीजिए इसी से तुलना करना है। अगर उसी तरह मान लिखेंगे तब भी लिख देंगे, या तो बदल के लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं आप। तो अगर इसी तरह ज्यों का त्यों ही लिखना चाहते हैं तो यहाँ a बराबर हो जाएगा बच्चों 1, और b बराबर हो जाएगा -1/5, और c बराबर हो जाएगा -10। ये आपका उत्तर हो गया।
इसी का एक दूसरा रूप भी दे सकते हैं, वो भी सही है और यह भी सही है। उत्तर जैसा होगा उस तरह से आप लोग देखेंगे। अगर उत्तर नहीं देख रहे हैं तो आप इस तरह से यक्स के आगे आप यह लगा हुआ है एक, तो उसको दिखा देंगे। ऐसा ही दिखा देंगे आप लोग। यह दूसरे का उत्तर होगा बच्चों। यही तीनों जो है आपका क्या है, ये आंसर बन गया दूसरे का। और उस तरह से यह देख रहे हैं, यह जो है आपका पहले का आंसर है। संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। और एक आग बता रहे हैं, ध्यान से देखोगे, लेकिन आपको हर हाल में इस रैखिक समीकरण का रूप ही देना है। जब यह रूप दे देंगे तब जाके आप ABC का मान आसानी से लिख लेंगे बच्चों। जैसा कि हम वो बता रहे हैं आप लोगों को, चौथा बता रहे हैं प्रश्न दूसरे का। प्रश्न नंबर 4 में देखो, दुई का चौथा देखिए, उसमें दिया हुआ है यक्स बराबर 3y 3y। तो यह रैखिक समीकरण के रूप जैसा नहीं है, इसलिए पहले हम रैखिक समीकरण जैसा बनाएंगे। तो यह यक्स माइनस 3y, उधर 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसी को बच्चों एक लाइन और आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यक्स माइनस 3y प्लस यहाँ 0 दिखा देंगे। कोई बात नहीं, यह C है आपका, यहाँ 0 करेंगे, मान में कोई अंतर नहीं होगा, बराबर 0 दिखा सकते हैं। अब देखो यह जो समीकरण है वह रैखिक जैसा, यहाँ रैखिक लिखे हैं, यहाँ ध्यान देंगे। इसी से हम बार बार तुलना करेंगे। तो देखो यक्स के आगे यहाँ A है, तो यहाँ यक्स के आगे कोई गिनती नहीं, इसे 1 मानेंगे। तो यक्स A बराबर हो जाएगा आपका 1। फिर y के आगे B है, तो यहाँ y के आगे -3 है, B बराबर हो जाएगा -3। C बराबर बच्चों यहाँ 0 दिखाएंगे आप, क्योंकि C के स्थान पर कुछ नहीं, हम अपने से 0 दिखाए हैं, इसलिए यही तीनों आपका सवाल नंबर 2 का चौथा का आंसर है। जो पद नहीं है उसको आप क्या करेंगे, 0 से दिखा सकते हैं। एक रूप देने के लिए वहाँ 0 लिख सकते हैं, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं, यहाँ जो C के स्थान पर कोई अचर पद नहीं था, इसलिए हमने क्या दिखाया, यहाँ 0 दिखा दिया और यह C का मान 0 हो गया। ऐसे ही सारी तीनों चारों हर एक सवाल बच्चों आप लगा सकते हैं, किसी को सवाल में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको ध्यान देना है। आइए प्रश्न 2 का हम बता रहे हैं आपको, 6वां बता रहे हैं। इसका हल देखोगे, इसमें दिया गया है 3x + 2 बराबर 0। यह भी बच्चों देखो रैखिक समीकरण का रूप नहीं दिखाई दे रहा है, एक चर गायब है, तो उसको आप ये अपने से लिख सकते हैं 0 दिखा करके। इसको हम लिख सकते हैं 3x + 0y दिखा सकते हैं, +2 बराबर 0। अब देखो y दिखाई दे रहा है, लेकिन y के आगे 0 लगा, इसका मतलब 0 है, y का पद नहीं है। लेकिन हमें जो है इस रैखिक समीकरण से उसकी तुलना करना है, इसलिए हमें जो है मान लिखने में आसान रहेगा, वहाँ 0 करके दिखा देंगे। तो इस समीकरण में इससे तुलना करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 3 और B बराबर हो जाएगा 0, C बराबर लिखेंगे तो 2 लिख देंगे। इस तरह से ये इसका आंसर है बच्चों प्रश्न नंबर 2 का 6वां, जिसमें y एक चर गायब था, उस चर को हमने यहाँ 0 से दिखाया है, इसलिए A बराबर 3, B बराबर 0 हुआ, C बराबर 2,
इस तरह से यही जो है ABC अचर पद के मान हैं। आइए इस तरह से यह आपका जो था प्रश्नावली 4.1 बच्चों पूरा हो गया। अब प्रश्नावली 4.2 में हम चल रहे हैं। इसमें है रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण किस तरह हल करते हैं उसके विषय में यहाँ आपको जानकारी होगी। तो आइए प्रश्नावली पे चल रहे हैं। प्रश्नावली 4.2 में चल रहे हैं बच्चों। चार दशमलव 2 इसमें पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। और क्यों। ठीक है, प्रश्न यही है आपका। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। देखो 4 विकल्प दिए गए हैं और सवाल आपकी यह है, देखो y बराबर 3x + 5, y बराबर 3x + 5 का। ठीक है, पहला विकल्प है बच्चों आपका एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है। दूसरा विकल्प है केवल 2 हल हैं। केवल 2 हल हैं। तीसरा आपका विकल्प दिया बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीन विकल्प दिए हैं बच्चों और उसमें आपको यह बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है। और प्रश्न यह है y बराबर 3x + 5 का
देखो बच्चों, जब इस तरह से अगर प्रश्न है, रैखिक समीकरण है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे y का मान निकालेंगे तो x का मान आप 0, 1, 2 रख सकते हैं। अगर x का निकालेंगे तो y के स्थान पर रखेंगे, इसलिए इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यह विकल्प नंबर 3 आपका सत्य है, बकिया ये दोनों जो है गलत हैं बच्चों। फिर से सुनो, y बराबर 3x + 5 का कौन सत्य है यह बताना है। क्यों? क्योंकि इसके जो है क्या हैं, इसके अनेक हल, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल निकाले जा सकते हैं, इसलिए वही विकल्प आपका सही है। जैसा कि आपको बताए, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 5। इस सवाल को देखोगे यहाँ। इसी तरह से अगर आप y बराबर 0 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 3x बराबर -5, x बराबर -5/3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। विकल्प नंबर 3 आपका सत्य है, क्योंकि इसके अनेक मान हो सकते हैं, जितने मान चाहेंगे उतने निकाल लेंगे। यही इसका कारण है कि इसके जो है अनेक मान होंगे, जैसा कि आप दिखा सकते हैं यहाँ एक आध एग्जाम्पल। तो विकल्प नंबर 3 इसका सत्य है बच्चों। ये पहली सवाल में ही था आपका। सवाल नंबर 2 में चल रहे हैं हम। आइए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण की समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 यह प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ दिया है बच्चों दूसरे का, 2x + y = 7, 2x + y = 7 है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, πx + y बराबर 9। और तीसरा आपका प्रश्न है, x = 4y। यही प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न नंबर 2 के 3, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों के कितने हल लिखना है? 4 हल लिखना है। तो आप अपने इच्छा अनुसार x का मान लेंगे, y का मान लेंगे। x का मान लेंगे तो y का निकलेगा, y का लेंगे तो x का मान निकलेगा। जैसे ही आपकी इच्छा उसका निकालते चले जाएंगे। तो प्रश्न 2 का हम पहला बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को। यह प्रश्न नंबर 2 का पहला, इसको हल कर रहे हैं। प्रश्न 2 पहले में दिया गया आपका 2x + y बराबर 7 दिया गया है। अब हमें निकालना किसका मान? इस रैखिक समीकरण का 4 हल निकालना है।
इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 7 माइनस 2x, 2x का पक्षांतर करके उधर ले गए हैं, माइनस हो गया। ठीक है, अगर हम बच्चों x बराबर स्वेच्छा से 0 लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा, ये देखो पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। उत्तर से मतलब इसमें नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसका मान ले रहे हैं, इसलिए आपका उत्तर अलग भी आ सकता है, जो बुक में है वह नहीं आ सकता है। लेकिन आप तरीका को सीखिए। तो x बराबर 0 लिए, y बराबर हो गया कितना 7। इस तरह से पहला हल हो गया आपका 0,7 हो गया, समझ गए। फिर दोबारा जो है हम y बराबर 0 ले रहे हैं, तो जब y बराबर 0 ले लेंगे तो 0 बराबर 7 माइनस 2x, जब इधर x को ले आओगे तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 7, x बराबर हो जाएगा बच्चों 7/2। तो यह दूसर का हल आपका हो गया 7/2, पहले भुज लिखेंगे, भुज का मतलब x का मान पहले लिखेंगे, इसके बाद कोटि लिखेंगे, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से ये 2 हल हो गए। तीसरा हल अगर करना आप लेना चाहते हैं, देखो यह समीकरण बनाए हैं आपका, अगर x बराबर हम 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2/2, ये है x का मान है, तो 7 माइनस 2 दूनी 4, मतलब y बराबर आ गया 3। तो यह आपका हो गया। तीसरा हल लेंगे तो 2,3 हो गया। 3 हल हो गए बच्चों, पहला हल है, दूसरा हल है, या तीसरा हल है। इसी प्रकार से और भी आप मान ले सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें। 7 ले लें तो y बराबर अगर आप 7 लेते हैं, यहाँ यही समीकरण बनाए हैं, देखो इसी के संगत हम मान निकाल रहे हैं। y बराबर 7 माइनस 2x से, तो y का मान अगर 7 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर 7 माइनस 2x। ये देखो 2x इधर ले आओगे प्लस होगा, 7 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7 माइनस 7, या 2x बराबर हो गया बच्चों 0, x बराबर 0/2 मतलब 0। तो यह है चौथा हल आपका हो गया 0,7। इस तरह से यह जो प्रश्न 1, 2, 3 दिए गए हैं बच्चों, इसी तरह से अपने अच्छा से x का मान, y का मान, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का रखेंगे तो x का निकल जाएगा। 4 प्रश्न आपको 4 सलूशन दे करके 4 आंसर लिखना है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा है। यही चारों हल इस समीकरण प्रश्न नंबर 2 के हैं। इसी तरह से यहाँ भी अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आप y बराबर x बराबर 0 ले लेना, तो y का मान 9 हो जाएगा। तीनों सवाल सेम ही सवाल है, सिर्फ आप x और y का मान स्वेच्छा से लेते जाएंगे। x का ले लेंगे, y का निकल जाएगा, y का लेंगे, x का निकलेगा। इस तरह से बच्चों यह सवाल 2 और 3 आप लोग अपने से करेंगे।